हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, माता के मांग में जो सिंदूर भरा हुआ होता है, वो सिंदूर आया कहां से था? ये पूरे विश्व की माताओं को, ये पूरे भारत देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की माताओं को ये मालूम होना चाहिए कि गणेश जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, हनुमान जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, उस सिंदूर का जन्म कहां से हुआ। नारी के मस्तक पर जो सिंदूर भरा रहता है, वो सिंदूर आखिर नारी के मस्तक पर आया तो वो सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, उस सिंदूर की प्रबंधता क्या? उसको याद होना चाहिए। अब कल्प की शुरुआत है, और कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मुख से एक व्यक्ति ने, एक मानव ने, एक विचित्र सा मानव, उसके उनके मुख से जमाई लेने पर कौन हो तुम, हमें मालूम नहीं, क्या नाम है तुम्हारा, हमें मालूम नहीं, कहां से आए हो, हमें मालूम नहीं, हमें कुछ ज्ञात नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा वीर है, चेहरा लाल, शरीर लाल, पूरा शरीर बड़ा वीरता का दिख रहा है और बड़ा प्रबल शरीर है, भुजाएं विशाल, शरीर विशाल। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। क्या नाम रखा? जम के बोलो जरा। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। अब सिंदूर रखा तो उसने, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको वर देना प्रारंभ कर दिया कि सिंदूर, तुम दिखने में भी सुंदर हो, वीर भी हो, प्रबल भी हो, तो हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम जगत में वीरता के रूप में रहोगे, प्रबल रहोगे, तुम्हारी भुजाओं का बल प्रबल रहेगा, तुम्हारे भीतर एक तेज हमेशा भरा रहेगा, तुम्हारे तेज को देखकर स्वयं यम के दूत भी डरेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हें बल इतना दे दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम वहां रह सकते हो, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है, तुम कहीं पर भी अपना राज्य बसा सकते हो, तुम कहीं पर भी। सिंदूर को भर पर भर मिल गए ब्रह्मा जी के, इतने प्रसन्न, क्योंकि औलाद ब्रह्मा जी के मुख से जमाई करने पर, ब्रह्मा जी के मुख को बकासी आने पर, जमाई करने पर यह बालक निकला, तो प्रसन्नता हूं, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा। बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है, बेटे को खूब पढ़ाओ, मना नहीं है, बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि वो अपने मां बाप को ही नालायक समझने लगे। बेटे को लायक बनाना, पढ़ाना, खूब पढ़ाना, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि जिस माँ ने उसको समझाया, जिस पिता ने उसकी एजुकेशन पर खर्च करा, जिस माँ ने उसको पढ़ाया, जिस पिता ने अपनी नौकरी कर कर रुपया बचा बचा कर अच्छे कॉलेज में भेजा, जिस माँ ने उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, जिस माँ ने उसको बना बना कर भोजन खिलाया, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को एजुकेशन देने में, पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगा दी, एक दिन बेटा अपने माँ बाप को नालायक समझे, इतना लायक मत बनाना। बेटों को लायक बनाओ, बच्चों को लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, और संस्कार देकर पढ़ाना। जो बच्चे संस्कार लेकर नहीं पढ़ते, पढ़ते तो हैं पर उनमें संस्कार नहीं होते, तो एक दिन माता पिता को वो नालायक समझने लगते हैं। हमारे मम्मी पापा में तो अकल नहीं है, हमारे पापा तो हर कुछ कह देते हैं, हमारी मम्मी तो हर कुछ बोल देती है, हमारी माँ में तो अकल नहीं है, हमारे पिताजी में तो अकल नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पर कह दे कि तुम्हें अकल नहीं, तुमसे बैठी रहो, तुम्हें अकल नहीं, तुम चुप रहो, जब तुम्हारे घर के बच्चे बोलने लगे ये शब्द, समझ लेना कि तुमने बेटों को लायक तो बनाया पर संस्कार देकर लायक नहीं बनाया, इसलिए वो तुम्हें नालायक समझ रहे हैं। खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ाइए, जितनी तुम्हारी कमाई है उससे ज्यादा खर्च कर बेटे को उज्जवल भविष्य बनाइए। बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करिए, बेटा बेटी का जिंदगी अच्छा बनाने का प्रयास करिए, और बेटा बेटी आपको लायक बनते बनते आपको नालायक ना समझने लगे, इसलिए थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करिए। बच्चों से कहो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर, बच्चे कहेंगे माँ जल चढ़ाने से क्या होता? कुछ नहीं होता, मेरे मन को शांति मिलती है, तू जल चढ़ा कर। मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मैं भोजन नहीं दूंगी, मैं बाजार में खा लूंगा, घर का दरवाजा बंद है, जाऊं खाओ। बच्चों को लायक बनाने का प्रयास करो, पर साथ में संस्कार देकर। अपने दादा दादी के पांव पर प्रणाम कर, चरण छू। कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, पीआई बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जो बनाओ, पर उनकी वाणी पर तुम्हारा आदर होना चाहिए। उनके सिंहासन पर बैठकर आदर के शब्द समाप्त नहीं होना चाहिए। उनकी वाणी में तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, उनकी वाणी में तुम्हारा आदर होना चाहिए, तुम्हारा सत्कार होना चाहिए। लैंड में बेटी है न्यूयॉर्क,
और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार, तो काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे। बेटा बाहर, बेटी बाहर। तो हमने कहा तुम कौन कौन हो? बस हम दोनों पति पत्नी। कहाँ रह रहे हो? फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों अपने बेटा बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते? बस अब विचार तो करा है, पर बेटे के यहाँ एक बार गए थे तो वहां पर हमारा मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। बेटी के यहाँ वहां भी मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। तुम जब बीमार पड़ते होगे, तकलीफ होती होगी, शरीर में कष्ट होता होगा, या तुम्हारे घर में मेहमान आते होंगे, तो सामान कौन ला कर देता है? तुम्हें डॉक्टर को दिखाने कौन जाता है? तो कहती है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा है ना, उनकी बेटी है ना, हमको गाड़ी में बिठाकर उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। हमने कहा फिर एक काम करना, फ्लैट भी पड़ोसी के बेटे को देकर जाना।